हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं क्लास 7th का सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि सीबीएसई बोर्ड का क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर लाइन पर डिग्री सेल्सियस यानी तापमान टेम्परेचर दिया हुआ है और अलग अलग स्थान पर तापमान अलग अलग है, जिसके आधार पर नीचे के प्रश्नों का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्केड ऑन इट। ऑब्जर्व करना है, हमें ये बताना है कि जो जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनकी टेम्परेचर की सिचुएशन यानी उनका तापमान कितना होगा, ये हमें बताना है। तो पहले इस नंबर लाइन को हम बना लेते हैं। अब ये नंबर लाइन है और इसमें शहरों के उन स्थानों के नाम दिए हुए हैं। अब देखिए, इसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि इन सिटीज, जो ये सिटी हैं, ये कितने कितने टेम्परेचर पर इनका टेम्परेचर कितना है, इस नंबर लाइन से हमको पता करना है। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति, देखिए यहां पर है, बाईं तरफ ऋणात्मक मार्किंग है, यानी यहां पर -5, -4, सॉरी -6, -7, -8। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री। यहां पर श्रीनगर है, श्रीनगर का टेम्परेचर 0, -1, -2 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का देखते हैं, शिमला 0.5 पर यानी 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी, ऊटी का है यहां पर +15 है, इसके एक पहले +14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु, बेंगलुरु का देखिए 20, 21, 22। बेंगलुरु का हो गया +22 डिग्री। ये हो गया आपके प्लेसेस जिनका टेम्परेचर इसमें एक्सप्लेन किया गया है। पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया था, पहले का आंसर हमने आपको दे दिया। इसके बाद फिर बी कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेज एमंग द एबव। कह रहा है कि इस नंबर लाइन पर सबसे हॉट प्लेस का टेम्परेचर जितना है और सबसे लो का जितना टेम्परेचर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बी है। तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा टेम्परेचर 22 बेंगलुरु का, हॉटेस्ट हॉटेस्ट प्लेस 22 डिग्री और कोल्डेस्ट प्लेस जो आपका है, ये देखिए लाहौल स्पीति जिसका -8 है।
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 22 डिग्री माइनस 8 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। 22 डिग्री और प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका टेम्परेचर यहां पर आया सबसे हाईएस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का। अब इसके बाद सी में क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, यानी कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख लेते हैं, यानी टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू यहां है -8 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर यहां पर है जो कि है -2 डिग्री। अब कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस -2 और डिफरेंस के लिए -8 इक्वल -2 तो वैसे रह गया, यहां ब्रैकेट हटा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया 8 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे 8 में से 2 निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 2 निकल गया तो 6 और 8 ग्रेटर है इसलिए इसके सामने जो मार्क है वो यहाँ, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सी हो गया। अब इसके बाद कह रहा है डी, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर, यानी अगर हम श्रीनगर और शिमला के तापमान को एक साथ ले लें, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो भी क्या शिमला के तापमान से ये कम होगा। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से यह कम होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा जो नंबर लाइन है आपके बुक्स में होगी, अभी मैंने बताया था स्पेस कम होने की वजह से उसे हमने मिटा दिया। तो डी है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर आप नंबर लाइन में देखिए तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब शिमला का टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर ऑफ शिमला जो कि है 5 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि दोनों के टेम्परेचर को एक साथ कर लें, यानी ऐड कर लेंगे टूगेदर, यानी 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 में से 2 निकल गया 3, यानी 3 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों के टेम्परेचर को एक साथ जब हम करते हैं तो ये होता है 3 डिग्री सेल्सियस।
और शिमला का टेम्परेचर है कितना? टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए शिमला और इसका श्रीनगर का टेम्परेचर एक साथ करने पर कम हो रहा है और अकेले जो शिमला का टेम्परेचर है वो उससे ज़्यादा हो जा रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस ये हो जा रहा है। Hence the temperature of Srinagar and Shimla taken together less than that of Shimla by। अब प्रश्न ने ये कहा है कि शिमला के टेम्परेचर से इन दोनों के साथ साथ टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस होगा। तो हम लिखेंगे the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than that of शिमला बाई 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि शिमला का जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जब एक साथ कर देते हैं उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। कैसे होता है देख लीजिए, 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? क्वेश्चन में कुछ है नहीं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। कह रहा है एक क्विज है, कंपटीशन है या कोई एग्जाम है जिसमें एक सही आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क दिए जाते हैं और गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्क दिए जा रहे हैं। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, यानी जैक ने 5 अटेम्प्ट यानी 5 बार में जो अंक प्राप्त किया वो है 25, -5, -10, -15 एंड 10। ये उसने 5 अटेम्प्ट्स में हासिल किए नंबर। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो उसे एंड में टोटल कितने नंबर मिले। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखेंगे गिवन स्कोर आर 25, -5, -10, 15 और 10। ये उसके 5 अटेम्प्ट्स के स्कोर हैं। पहले आप निकाल लीजिए पॉजिटिव के लिए यानी राइट आंसर के लिए जो नंबर पाया। राइट आंसर्स के लिए जो नंबर पाया तो पॉजिटिव में है यानी 25 + 15 + 10 इक्वल टू उसने जो सही आंसर किए उसमें कितने नंबर पाए? 50 नंबर। अब इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट के लिए उसको नेगेटिव में मिलता है यानी -5 + -10 इक्वल टू -5 - 10 इक्वल टू -15। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया इसलिए ऐड कर दिया।
10 और 5 को हमने ऐड कर दिया, 15 हो गया। 10 बड़ा है, इसके साथ में माइनस लगा है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। यानी कि ये इतना नंबर उसका हो रहा है इनकरेक्ट का। अब उसने टोटल कितना नंबर पाया, भाई ये तो उसका पॉजिटिव है जो सही हुआ, और इतना नंबर उसका कट जाना है। तो टोटल नंबर जो उसको मिल रहा है 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 30, यानी लास्ट में जो वो टोटल नंबर पा रहा है वो है 35। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉपेड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। एट श्रीनगर टेम्परेचर, इस समय श्रीनगर का जो तापमान था वह -5 डिग्री सेल्सियस था ऑन मंडे, सोमवार को, और एंड देन इट ड्रॉपेड, और वह गिर गया 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन जिस दिन टेम्परेचर गिरा है उस दिन श्रीनगर का तापमान कितना होगा। ऑन वेडनेसडे इज रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ जाता है फिर से। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो इस दिन को टेम्परेचर कितना होगा। यानी कि एक डे है जिसमें मंडे को टेम्परेचर रहता है -5 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, और फिर वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हमको बताना है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे में टेम्परेचर कितना कितना था। तो सबसे पहले टेम्परेचर था मंडे को हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ मंडे इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉपेड ट्यूसडे 2 डिग्री सेल्सियस। तो जब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर गया, यानी कि इसमें से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो अब टेम्परेचर निकालिए। देन टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर गया, यानी घट गया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यानी ऐड हो जाएगा 5 और 2 7, यानी 7 डिग्री सेल्सियस, और 5 ग्रेटर है, बड़ा है, इसके सामने माइनस लगा, इसलिए यहां भी माइनस लग गया। यानी कि जो आपका ट्यूसडे का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस गिरने के बाद वो हो जाता है -7 डिग्री सेल्सियस। अब फिर कह रहा है वेडनेसडे को, रोज वेडनेसडे 4 डिग्री सेल्सियस, अब ट्यूसडे को था -7 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस, तो -7 डिग्री सेल्सियस और +4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -7 में से 4 निकल गया 3 डिग्री सेल्सियस, और माइनस की प्लस, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव, क्योंकि 7 ग्रेटर है इसलिए यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ भी माइनस हो गया। यानी कि ये हो गया -3 डिग्री सेल्सियस, जब 4 डिग्री तापमान वेडनेसडे को बढ़ गया। एक बार ध्यान से देख लेंगे, मंडे को जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस था, और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया, तो इसलिए जितना तापमान घटा उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पता चला कि जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है वो -7 डिग्री सेल्सियस था। अब वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस इसमें बढ़ गया, तो इसलिए इसमें हमने 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दिया, और तब वेडनेसडे का टेम्परेचर हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। ए प्लेन, एक प्लेन है, इज फ्लाइंग, उड़ रहा है, एट द हाइट, ऊंचाई पर, ऑफ 5000 मीटर, 5000 मीटर के, एबव यानी ऊपर, द सी लेवल, तालाब के लेवल, समुद्र के लेवल से, यानी एक प्लेन
समुद्र के तट से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, और एक विशेष स्थान पर इट इज एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो एक निश्चित समय पर एक सबमरीन जो है वो जमीन के जल के अंदर है, तैर रही है। उस सबमरीन से लेकर के पानी का जो तल है वो उससे ठीक उसके ऊपर 1200 मीटर है, बिलो द सी लेवल, समुद्र के लेवल से तो कितनी गहराई में है? 1200 मीटर। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो उस सबमरीन और प्लेन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना क्रिएट हुआ? तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जो प्लेन की हाइट है वो सी लेवल से कितनी ऊपर है। हाइट ऑफ प्लेन, फ्लाइंग प्लेन इज इक्वल टू 5000 मीटर, और सबमरीन कितनी गहराई में है? डेप्थ ऑफ द सबमरीन 1200 मीटर। देखिए, ऊंचाई को अगर पॉजिटिव कहा गया है तो गहराई को निगेटिव कहा जाएगा, यानी अंदर है, यानी कि वो माइनस में गया। तो डेप्थ यानी गहराई में, कितनी गहराई में है? समुद्र के लेवल से -1200 मीटर। अब कह रहा है कि प्लेन से लेकर के और यहां तक का टोटल डिस्टेंस उनके बीच का कितना हुआ। तो एक ध्यान देंगे एक चीज, यहां पर हमारा प्लेन है, ये समुद्र का जलस्तर है, और ये है हमारा सबमरीन। पहले कह रहा है कि इस समुद्र के तट से जो ये प्लेन है ये 5000 मीटर ऊपर है, और जो ये सबमरीन है यह 1200 मीटर। देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार क्या कह रहा है। Particular point, it is exactly above a submarine flowing 1200 मीटर below sea level। तो सी लेवल से नीचे है, कितना नीचे है? -1200 मीटर। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि नीचे है। अब कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यही हमको ध्यान देना है। जो वर्टिकल डिस्टेंस आपका बना 5 पॉजिटिव है, 5000 मीटर माइनस -1200 मीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1200 मीटर इज इक्वल टू 6200 मीटर। ये टोटल उनके बीच का डिस्टेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन ए बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। मोहन ने एक बैंक में अपना अकाउंट में डिपॉजिट 2000 रुपया किया और फिर 1642 रुपया इसमें से निकाल लिया। इन द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, इफ विदड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए निगेटिव इंटीगर। तो जो विड्रॉ हो रहा है अमाउंट उसको निगेटिव माना गया, निगेटिव इंटीगर माना गया, देन हाउ विल प्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो आप डिपॉजिट किए हुए अमाउंट को किससे प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे? तो सीधा सा है, जब
विड्रॉ माइनस है तो डिपॉजिट प्लस होगा। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर दी। अब मोहन के पास कितना अमाउंट बच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें निकालेंगे, द डिपॉजिट अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीगर। द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि मैंने बताया, जो डिपॉजिट अमाउंट किया वो 2000, जो विड्रॉ किया वो 1642, इसे पॉजिटिव में लिया गया, इसे नेगेटिव में लिया गया। अब उसके पास अवेलेबल बैलेंस कितना बचा, तो 2000 डिपॉजिट में से जितना उसने विड्रॉ किया उसको निकाल दिया, तो बच रहा है 358 रुपीज़। ये पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में तो डिपॉजिट है इसलिए ये पॉजिटिव में जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।